हाय गाइस, सो लेट अस नाउ कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 24। तो हमने इसमें डेफिनेशंस देख ली थी, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है वो देख लिया था। बट नाउ विल मूव ऑन टू कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम इंडिया में कैसा है, कैसे कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। सो कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर कोर्ट एंड डिमांड जस्टिस व्हेन दे आर चीटेड बाय द सेलर्स। ओके, सो अगर कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है तो वो लोग एक कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। एंड इट comprises of the laws to protect the interest of the consumer and institution to enforce the law to uphold consumer right। तो अब हम कंज्यूमर राइट तो आगे देखेंगे कि कंज्यूमर के पास ऐसे क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है, ठीक है। पर उसके लिए कंज्यूमर क्या कर सकता है, जा सकता है कोर्ट में। सो इसमें हम देखेंगे कौन से कोर्ट होते हैं, जो हमारे प्रॉपर कोर्ट होते हैं जहाँ पे केसेस लड़े जाते हैं। वैसे ही कंज्यूमर का भी अलग कोर्ट बना रखा है, ठीक है। सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट वी हैव कंज्यूमर लॉ मेड थ्रू लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री विद अ स्पेशल फोकस ऑन कंज्यूमर एजुकेशन। द पर्पस इज़ टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि ऐसे इंस्टीट्यूशन भी बने जो कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो करके ऐड आता है टीवी पे, अब शायद नहीं आता, पहले आता था। उसमें बताते कि कैसे कंज्यूमर्स को रहना चाहिए अवेयर, उनको पता होना चाहिए कि वो लोग गलत चीट ना हो जाए, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि बिल लेना कितना ज़रूरी है, ठीक है। सो दे ऑल्सो एग्जिस्ट इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के फॉर्म में होती है और वो कंज्यूमर्स को हेल्प करती है। तो क्या क्या गवर्नमेंट लेजिस्लेशन से हम देखते हैं, क्या क्या लॉज बना रखे गवर्नमेंट ने। वी हैव हैड सेवरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस। पहले हमारे ज़्यादा थे लॉज, ठीक है, बट बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करके आया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो पूरा मतलब सब सपोर्ट कर देता है। एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक्ट होता है तो क्या होता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो बुक से आते हैं, ठीक है, तो हम वो बुक पढ़ के जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। वैसे ही जब भी कोई एक्ट बनता है तो अगर आपके साथ सिर्फ वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यानी कि नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए एक्ट बना है, तो उसमें कोई भी अगर आपके साथ दूसरा कोई चीट कर रहा है, मतलब कंज्यूमर के अलावा अगर सपोज़ आपके साथ कोई कंपनी में बुरा हो रहा है, ठीक है, आप कहीं काम करने जा रहे हो, सपोज़ कोई एम्प्लॉय हो, तो उसके लिए अलग एक्ट बना है। ये सिर्फ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना है और इसके अंदर सब कुछ दे रखा होता है कि कंज्यूमर्स कब कब क्या क्या उनके साथ चीट हुआ है तो जा सकते हैं, उनको कितना फ़ाइन देना होता है, उनको किसके पास जाना होता है, कितना अमाउंट होता है। सो उसके लिए इन्होंने एक बुक जैसे एक्ट बना रखा है और वो एक्ट कौन पास करता है, गवर्नमेंट पास करती है। सो प्रॉपर एक्ट बना हुआ है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। सो हम देखेंगे कि क्या बोलता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। It is specifically designed to protect consumer का interest. There are a couple of other legislations aimed at providing consumer protection. So और कौन से एक्ट है, we have Prevention of Food Adulteration Act, ठीक है, Essential Commodities Act, Standard of Weight and Measure। तो ये तो और डीप वाले एक्ट है कि अगर आपके खाने में कोई मिलावट है तो उसके हिसाब से आपको कौन सा एक्ट में जाना है। तो अगर आपके साथ कुछ और हो रहा है, मतलब सपोज़ आपके कपड़ों में कुछ फॉल्ट आ रहा है, तो आप इस एक्ट में नहीं जा सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ फूड वाले में, ठीक है। सो ऐसे और भी एकदम डीप डाइव हुए हुए एक्ट्स हैं, बट जो मेजर सबसे बड़ा एक्ट है जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है कंज्यूमर रिलेटेड, वो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द CPA वॉज एनैक्टेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग चीप, सिंपल एंड क्विक जस्टिस टू मिलियन ऑफ कंज्यूमर। चीप मतलब सस्ता होना, सिंपल यानी कि सिंपल, एंड क्विक मतलब जल्दी उसका सोल्यूशन देना। It ensures justice which is less formal, involves less paperwork and cut delay and less expensive। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं रहता है, आपको फटाफट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आपकी कंप्लेन और क्या क्या आपका रीज़न क्या है, क्या आपके साथ गलत हुआ है, और आपको क्विक सोल्यूशन मिल जाता है। सो आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि चीप, सिंपल और क्विक एक्ट है जो जिसमें पेपर वर्क कम होता है और सब गुड्स एंड सर्विसेज को एप्लीकेबल है, कुछ भी हो, ठीक है, अनलेस एग्जेम्प्टेड। अगर आपको इसमें अलग से एक्ट में लिखा हुआ है कि ये चीज़ नहीं आती है इसमें, सपोज़ इसमें मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें बोला है कि अगर आपके साथ नोटबुक से रिलेटेड कोई चीज़ हुई है गलती, तो इसमें आप नहीं आओगे। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा लिखा है तो फिर बाद में वो नहीं आएगा उसमें। तो एक्ट में पूरा लिखा हुआ है, वो आपको ईजिली पता चल जाएगा। वो लोग जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करोगे तो लोग आपसे सब कुछ पूछेंगे कि आपको किस रिलेटेड कंप्लेन है, मतलब अगर बुक है तो बुक में फिर स्टेशनरी में आता है वो, ठीक है, तो दे विल आस्क यू एवरीथिंग। तो मेजॉरिटी चीज़ें कवर्ड है, पर बहुत ही छोटी मोटी कोई चीज़ है जो गवर्नमेंट को लगा कि ये नहीं डालना है तो उन्होंने उसको हटा रखा है। नाउ
It covers private, public, and cooperative sector. It also empower consumer to haul up municipal authorities in consumer court if they fail to provide all service ranging from street lighting, drinking water, drainage, health, सब कुछ कवर्ड है इसमें, ठीक है। स्ट्रीट लाइट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप जा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, तो ये सबको कवर कर रखा है इस एक्ट ने। देयरफॉर मैं बोल रही हूँ ये एक्ट पूरा बहुत ही बड़ा एक्ट है एंड इट कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन। सो यहाँ पे अदर मेजर्स भी दिए कि CPA में क्या क्या इंक्लूडेड है। कंज्यूमर्स आर अलाउड टू डिसाइड वेदर दे वांट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा हुआ है तो आपको जाना कंपलसरी है। यू हैव ऑप्शन कि आपको चाहिए, आपको अपना वो जस्टिस चाहिए तो आप जा सकते हो, वरना आपकी मर्ज़ी मत जाओ। सेकेंड इज कंपनी कैन नॉट इंसिस्ट ऑन बीइंग लायबल टू बी ट्राइड ओनली इन कोर्ट ऑफ इट्स चॉइस। हम आगे ये देखेंगे कि अलग अलग कोर्ट होते हैं, ठीक है। अगर आपका अमाउंट 20 लाख जितना है तो आपको ये कोर्ट में जाना है, 1 करोड़ जितना है तो आपको इसमें जाना है। तो कंपनी नहीं बोल सकती कि मुझे इस कोर्ट में जाना है, उस कोर्ट में जाना है, क्योंकि हो सकता है उनके कोई रिलेटिव हो, ठीक है, तो वो लोग चीटिंग कर सकते हैं। हेंस कंपनी अलाउड नहीं है कि वो बोले कि मुझे इसी कोर्ट में जाना है। या प्लेस भी हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। सपोज़ आप रहते हो, से यू आर स्टेइंग इन राजस्थान, ठीक है, एंड आपको जो कंपनी है बोल रही है मुझे तो कोई साउथ वाले कोर्ट में, मुझे चेन्नई के कोर्ट में जाना है, तो ऐसा अलाउड नहीं है। Consumers are allowed to sue service provider of company for passing on their personal information to salesperson, बैंक या इंश्योरेंस कंपनी। तो कंज्यूमर्स जो है अगर वो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, ठीक है, कंज्यूमर्स स्यू कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर को, यानी कि जो सेल्स पर्सन है वो अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछे बिना बैंक को दे देती है या किसी और के साथ शेयर कर देती है, तो कंज्यूमर्स इजीली जाके उनको कोर्ट में अगेन क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, यानी कि उनको उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि कैसे आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो दे आर नॉट अलाउड, हमारी परमिशन के बिना वो हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। जो लोग बिल बनाते हैं या जब हमें वो लोग सेल करते हैं, से आप अगर कोई अच्छे रिटेल स्टोर में जाते हो, आप बैंक यू आर गोइंग टू बिग बाज़ार और समथिंग, रिलायंस स्मार्ट कहीं जा रहे हो आप, या डी मार्ट जा रहे हो, तो वहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा नंबर, एड्रेस, सब कुछ होता है। तो दिस इज़ रॉन्ग, वो लोग हमारी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हमसे पूछे बिना, तो हम उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स आर क्लासिफाइड एज ट्रेडर्स एंड लायबल टू बी ट्राइड इन कंज्यूमर कोर्ट। रियल एस्टेट जो डेवलपर्स होते हैं, यानी कि जो ज़मीन के काम रिलेटेड होता है, जो बिल्डर्स होते हैं, तो ये सारे लोग को भी हम स्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई सामान हो तो ही, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हिल नहीं सकती, जो हमारा लैंड होता है, ज़मीन होता है, घर होता है, तो इसके लिए भी हम उनको जाके कोर्ट में केस लड़ सकते हैं उनके अगेंस्ट। ओवरसीज एजेंसीज ऑपरेटिंग थ्रू ई कंज्यूमर साइट ऑन इंटरनेट और टेली मार्केटिंग आर नॉट अलाउड टू सेल प्रोडक्ट्स अनलेस दे मेंटेन ऑफिस इन इंडिया। जो भी ई कॉमर्स साइट्स होती है, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जानते होंगे, तो हमें तो लगता है कि वो ऑनलाइन हम मंगा रहे हैं, पर उनका सामान आता कहाँ से है, तो इंडिया में उनका फिज़िकली होना ज़रूरी है। अगर आप देखोगे, अगर आप कोई सिटी में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे भी पक्का वेयर हाउस बना हुआ होगा उनका, ठीक है, तो ही वो अलाउड है, तो तब जाके हम उनको इजीली उनके अगेंस्ट में हम केसेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑफलाइन जाके ख़रीदते हैं तो ही कर सकते हैं, ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से भी ख़रीदते हैं तो हम इजीली जाके उन पे केस कर सकते हैं अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया हो। ऑफिशियल्स एंड स्टेक होल्डर्स, ओके, दे हैव टू ऑर्गेनाइज इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स प्रायर टू परचेज और रिफंड गुड्स विद इन 30 डेज़। तो आपने देखा होगा ऐसे उनके पॉलिसीज़ रहते हैं कि हम 10 डेज़ में रिफ़ंड करेंगे, और अगर नहीं रहते तो वो क्लियरली लिख के रखते हैं कि इस प्रोडक्ट पे रिफ़ंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ मंगाते हैं, यूजुअली आप देखना मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पर रिफ़ंड नहीं होता है, पर उसमें भी अगर आप कॉल करके ट्राई करते हो तो हो जाता है वो भी। तो उनको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आप ऑनलाइन बेचो, आपको जो करना करो, पर देन आपको रिफ़ंड पॉलिसी भी रखना पड़ेगा एंड आपको कंज्यूमर्स को थोड़ा छूट देना पड़ेगा कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आई मीन सेलर्स लोग हमारी हेल्प करेंगे, तो गवर्नमेंट को एश्योरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, कि सेलर्स लोग आर नॉट जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, गवर्नमेंट सबको इसमें कवर करता है। लास्टली, ऑफिशियल एंड स्टेक होल्डर लाइक स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीकॉम, पासपोर्ट ऑफिस, म्यूनिसिपल सर्विस, गवर्नमेंट का जो सेंट्रल हेल्थ, रेलवे आर डिमांडिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम एक्ट, फियरिंग दे विल हैव टू फेस अ बैरेज ऑफ लिटिगेशन। तो ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें होती है, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये लोग मना कर रहे हैं कि हमें इसमें कवर मत करो, पर ऐसा कुछ है नहीं, इनको भी कवर किया जाएगा, ऑफ कोर्स किया जाएगा, क्योंकि फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई इनके अगेंस्ट पे हम कोर्ट केस करने जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट वाले हम पे नहीं कर सकते, तो वो एक गलत चीज़ होगी। तो आई डोंट थिंक वो माना गया है, एक्ट में ये भी कवर हुआ है।
ठीक है। सो आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं कि CPA के फीचर्स बताओ। CPA मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसके फीचर्स आपको ये सब भी लिखने रहेंगे, ठीक है। 4-5 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है। सो नाउ वी विल सी देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो ग्रीवियंसेस से डील करते हैं। एक हमारा नेशनल पे है, एक स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट पे है। नेशनल मतलब सेंट्रल लेवल, स्टेट मतलब कि आपके जो स्टेट्स होते हैं उस लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट मतलब सिटीज़ हो सकती है, टाउन्स हो सकता है, राइट। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक है गवर्नमेंट काउंसिल और एक है कंज्यूमर कोर्ट। बिसाइड दिस देर आर ऑल्सो सेवरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो हेल्प मिलता ही है, प्लस ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं होते, बट मतलब जैसे 10-15 लोग फ्रेंड्स थे कोई, उन्होंने मिलकर स्टार्ट कर दिया लोगों को हेल्प करना, उनके ग्रीवियंसेस को सॉल्व करना, तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है। पर ऑफकोर्स ये सिर्फ 10-15 नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, 150 जितने भी बहुत बड़े अमाउंट पे लोग होते हैं जो लोग हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को, ओके। पर ये रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट लॉ में, और फिर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करता है, बट वो होते हैं NGO, जिनको हम बोलते हैं NGOs, ओके, शॉर्ट फॉर्म। नाउ गवर्नमेंट काउंसिल हम देखेंगे, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल और सेकेंड इज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो एज शोन इन द चार्ट देयर इज़ अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है, जो नेशनल लेवल पे होता है, जो सेंट्रल मिनिस्टर लोग ध्यान रखते हैं, एंड इसका जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में। एंड स्टेट लेवल कंज्यूमर काउंसिल होता है, वो कहाँ पे होता है, स्टेट मिनिस्टर लोग ध्यान रखते हैं, इन चार्ज विद कंज्यूमर अफेयर, स्टेट गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है। तो ये 2 हो गए गवर्नमेंट के काउंसिल्स। अब हम देखेंगे कौन से अलग अलग कंज्यूमर के कोर्ट होते हैं। हमने 3 चीज़ देखी, एक कंज्यूमर काउंसिल देखा, एक कंज्यूमर कोर्ट्स देखा, और लास्टली हमने देखा NGOs। तो ये कंज्यूमर काउंसिल आपको समझ आए, 2 होते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कंज्यूमर कोर्ट्स। अब कंज्यूमर कोर्ट्स में हमें 3 देखने को मिलेंगे, एक होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, सेकंड होता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, और थर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। अगर आपका जो अमाउंट है, जितने का आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, वो 20 लाख जितने का है, अप टू 20 लाख रुपीज़ है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाले में जाना है। अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है, तो आपको स्टेट वाले में जाना है। एंड अगर आपका जो अमाउंट है वो मोर देन 1 करोड़ है, देन यू हैव टू गो टू नेशनल कंज्यूमर। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी ऐसे चार्ट के पास में लिख सकते हो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो कि नेशनल में क्या अमाउंट होता है, स्टेट में कितना होता है, आप चार्ट के बाजू में लिख सकते हो मेरे जैसे। सो व्हाट दे आर टेलिंग हियर इज़ कि यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, उसमें से सबसे बिलो होता है डिस्ट्रिक्ट वाला, और टोटल अभी 604 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अवेलेबल है। फिर मिड लेवल पे कौन सा होता है हमारा, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, और 35 स्टेट रेड्रेसल डिस्प्यूट कमीशन आर प्रेजेंट। Finally, at the top, there is an apex body known as National Consumer Dispute Redressal Commission, working hand in hand to provide cheap, speedy, and simple redressal to consumer dispute in the country. So, at the top, कौन सी होती है? There is one commission called NCDRC. So, this is the top level. जो हम देखेंगे कि यहाँ पे जाने के लिए what should be the amount. कंज्यूमर कोर्ट इज़ क्वासी जुडिशियल इन नेचर एंड इज़ डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल। क्वासी जुडिशियल यानी कि प्रॉपर लॉ का नहीं होता है, दे विल ऑल्सो हेल्प कंज्यूमर्स। ऐसे प्रॉपर जो कोर्ट होता है वैसा नहीं होता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसीज टू द वर्किंग ऑफ दिस कोर्ट। रेड्रेसल मैकेनिज्म, हाउ डज दैट वर्क नाउ? Question arises how a consumer who feels cheated can get justice or relief in the form of compensation. Now we'll read that कि कॉम्पेंसेशन कैसे मिलता है, यानी कि उसका जो नुकसान हुआ है वो कैसे उसको उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलेगा। फॉर दिस ही और शी कैन अप्रोच एनी कंज्यूमर कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिटन कंप्लेन ऑन हिज और हर ओन थ्रू अ लॉयर। खुद भी जा सकते हैं, थ्रू अ लॉयर ऑल्सो वी कैन गो। द पर्टिकुलर कोर्ट दैट ही और शी मस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी। तो अगर उसकी जो कॉमोडिटी है उसकी वैल्यू इज़ अप टू 20 लाख, then he will go to district consumer. But if value is more than 20 lakh and up to 1 CR 1 crore, then he shall go to state commission. And if the value of commodity जो उसने खरीदा है सामान वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, then he shall go to national commission. Accordingly, CPA the relief should be given within 90 to 150 days. और कितने दिन में उसको relief मिलता है? 90 to 150 days. That is 3 to 4 to 5 months. Okay. So 3 to 5 months में उनको
डिसीजन लेकर देना रहेगा कोर्ट को। और अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम से तो वो स्टेट के आगे जा सकता है, तो लेवल अप जा सकता है अगर नीचे वालों से सेटिस्फाइड नहीं है। And accordingly, if he is not satisfied with state commission, he can go to national commission. We'll keep this much for this one and we'll continue in the next one that how to file a complaint.